लोग सीखेंगे कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको ना होगा, ना पड़ेगा, अवश्य ना ही होगा, ना पढ़ सकता है, ऐसे अगर आपको शब्द मिल जाए तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। आज की क्लास में हम लोग इसे आसानी से सीखेंगे, आसान टेक्निक की मदद से सीखेंगे। और ये सब होगा किसके मदद से? हैव टू के मदद से। जब हैव टू लग जाएगा विल के साथ, मस्ट के साथ, कुड के साथ, माइट के साथ, शुड के साथ, तो ऐसे ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान हो जाते हैं। और इसी आसान टेक्निक को आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बप्पा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना है पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए पहली ट्रांसलेशन टेक्निक। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ना होगा, ना पड़ेगा, तो आपको समझ लेना है माय डियर फ्रेंड कि वहां पे आपको विल हैव टू का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? विल हैव टू का इस्तेमाल आपको कर डालना है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। हमें खेलना पड़ेगा, हमें खेलना पड़ेगा। तो ये देखो फोकस हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ इस पे, ना पड़ेगा लास्ट में, है ना। ना पड़ेगा देख लिया मैंने, विल हैव टू लगा दिया। ना पड़ेगा देख लिया मैंने, विल हैव टू लगा दिया। हमें की अंग्रेजी वी, खेलना की अंग्रेजी प्ले। वी विल हैव टू प्ले, हमें खेलना पड़ेगा या हमें खेलना होगा। ना होगा ना पड़ेगा एक ही बात है ना। आप चाहे ना होगा बोलो, आप चाहे ना पड़ेगा बोलो, लगना क्या है? विल हैव टू। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है ना? कोई स्ट्रक्चर की मदद नहीं ली, है ना, आसानी से बन गया, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। उन्हें सीखना होगा, फोकस लास्ट में, ना होगा तो ना होगा दिखा, विल हैव टू लगाया। उन्हें की अंग्रेजी दे, सीखना की अंग्रेजी लर्न, दे विल हैव टू लर्न। बन गया वाक्य, है ना, इजी। दे विल हैव टू लर्न। चलिए नेक्स्ट देखिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ना होता, ना पढ़ता, ना होता, ना पढ़ता, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में आपको वुड हैव टू का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? वुड हैव टू का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। आओ एग्जांपल से देखते हैं। ये देखो, उन्हें पढ़ना पड़ता, तो हिंदी वाक्य के अंत में मुझे क्या दिख रहा है? ना पढ़ता। ना पढ़ता दिख गया मुझे, मैंने वुड हैव टू लगा दिया। ना पढ़ता दिख गया मुझे, मैंने वुड हैव टू लगा दिया। उन्हें की अंग्रेजी दे, पढ़ना का अंग्रेजी स्टडी, दे वुड हैव टू स्टडी, दे वुड हैव टू स्टडी। उन्हें पढ़ना पड़ता, है ना। अब यहाँ पे कुछ भी लगा दो, उन्हें खेलना पड़ता, उन्हें जाना पड़ता, उन्हें रोना पड़ता, उन्हें हंसना पड़ता, उन्हें खाना बनाना पड़ता, कुछ भी लगा दो यहाँ पे, है ना। अब ये देखो, उसे खाना बनाना पड़ता, मेरा फोकस सिर्फ लास्ट में, ना पड़ता। ना पड़ता देख लिया, वुड हैव टू लगा दिया। उसे का अंग्रेजी ही, उसे ही जो है एक ऐसा शब्द है, इसका जो अंग्रेजी वो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है ना। वाक्य से कहीं पता नहीं चल रहा है कि ये लड़का है या लड़की है ना। तो ही सी कुछ भी लगा सकते हैं। हालांकि जब आप बोलेंगे अंग्रेजी तब तो आपको पता रहेगा ना आप लड़का के लिए बोल रहे हो या लड़की के लिए बोल रहे हो, है ना। बट जो कि ट्रांसलेशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप ही यहाँ सी कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने ही लगा दिया। ही वुड हैव टू खाना बनाना या खाना पकाना की अंग्रेजी कुक, ही वुड हैव टू कुक। बन गया वाक्य, है ना, इजी। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ना पढ़ सकता है, क्या दिख जाए? ना पढ़ सकता है, और उस वाक्य में हमें संभावना की झलक दिखे। किसकी झलक दिखे? संभावना की झलक दिखे। संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। दैट इज व्हाई ना पढ़ सकता है, मे हैव टू। वाक्य देखते हैं, जैसे कि उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है, तो मुझे क्या दिखा? ना पढ़ सकता है। क्या दिख गया? ना पढ़ सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मे हैव टू लगा दिया, मे हैव टू का इस्तेमाल कर लिया, ठीक, ठीक है। अभी देखो, उन्हें इसका अंग्रेजी दे, जाना का अंग्रेजी गो, कहां पे? दिल्ली जाना है, टू दिल्ली। अंग्रेजी में दिल्ली बोलते हैं, हिंदी में दिल्ली बोलते हैं, है ना। तो उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है, दे मे हैव टू गो टू दिल्ली, दे मे हैव टू गो टू दिल्ली। बन गया वाक्य, है ना, इजी।
चलो नेक्स्ट देखो, हमें परीक्षा पास करनी पड़ सकती है, इस बार पास नहीं किया तो फेल कर देंगे, स्कूल से निकाल देंगे, टीसी दे देंगे, है ना। तो दैट इज वाई हम लोगों को इस बार परीक्षा पास करनी पड़ सकती है, पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो तो ये देखो फोकस, ना पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकती है ना, एक ही बात है। तो नहीं पढ़ सकती है, ना पढ़ सकता है, मे हैव टू लगा दिया, हमें की अंग्रेजी वी लगा दिया। परीक्षा पास करना, पहले परीक्षा पास करना, तो पास करना का पास किस चीज को, एग्जाम को, द एग्जाम, वी मे हैव टू पास द एग्जाम, हमें परीक्षा पास करनी पड़ सकती है माय डियर फ्रेंड, है ना। बन गया वाक्य, संभावना भी दिख गया, सब में संभावना है, दिल्ली जाना पड़ सकता है, परीक्षा पास करना पड़ सकता है ना। चलो आई समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ना पढ़ सकता है फिर से, ना पढ़ सकता है फिर से, वो मे हैव टू था, बट इसमें क्या है, जब आपको संदेह की झलक आए, जब वाक्य में मुझे संदेह की झलक आए और ना पढ़ सकता है लगा हुआ है, तब कुड हैव टू लगाना है। पॉसिबिलिटी का झलक आया था तो मे हैव टू लगाया, संभावना का झलक दिखा तो मे हैव टू लगाया। अभी हम लोगों को क्या देखना है, संदेह, डाउट, है ना। तो डाउट देखो, वाक्य देखो, समझ में आएगा, उससे भुगतान करना पड़ सकता है। भुगतान करना मतलब पेमेंट कर देना, है ना, पैसा देना, कहीं पे कुछ खा लिए हो, कुछ पी लिए हो तो पैसा दोगे ना होटल में, वही वाला है ना, उससे भुगतान करना पड़ सकता है। तो फोकस तो वही था, ना पड़ सकता है ना, बट ये डाउट है, बट ये डाउट है, शायद चला जाए पैसा, है ना, मतलब पता नहीं, खिला तो रहा है पर कहीं फ्री में खिला दे, है ना, मालिक का बर्थडे वर्डे हो, डाउटफुल में है कि नहीं। ठीक है, तो ना पढ़ सकता है लगा, देखा तो कुड हैव टू लगाया। उसे का अंग्रेजी मैंने बताया था आपको कि ही और सी दोनों का ही हो सकता है, मैंने ही लगा दिया, सी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भुगतान करना मतलब पेमेंट करना, भुगतान करना मतलब पेमेंट करना, पे, ही कुड हैव टू पे, उसे भुगतान करना पड़ सकता है, उसे पेमेंट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखो, उसे दवा लेनी पड़ सकती है, तबीयत खराब है बेचारे की या बेचारे का, तो उसे दवा लेनी पड़ सकती है ना, डाउट है, देखते हैं थोड़ा तबीयत अगर ठीक हो गया तो, है ना। आई बात समझ में। तो अभी देखो, लेनी पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती है, देखा, कुड हैव टू लगा दिया, उसे ही या सी कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, मेडिसिन लेना, टेक मेडिसिन, मेडिसिन लेना, टेक मेडिसिन, सी कुड हैव टू टेक मेडिसिन, उसे दवा लेनी पड़ सकती है ना। बन गया वाक्य, इजी, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट देखो, माइट हैव टू, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए शायद ना पढ़े, शायद ना पढ़े, शायद ना पढ़ सकता है, ऐसे वाक्यों में आपको माइट हैव टू का इस्तेमाल करना है ना। और ये क्या दिखाएगा, कंप्लीट डाउट, पूरा संदेह, कंप्लीट डाउट, है ना, पूरा डाउट है, टोटल डाउट। ठीक है, वाक्य देखो, वाक्य देखो क्या है, उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ सकता है, शायद, शायद लग, मतलब आप कहेंगे कि सर वाक्य देख के समझ में कैसे आएगा कि ये कंप्लीट डाउट है या थोड़ा डाउट है ना। तो देखो शायद लग गया ना, ये वाक्य जो है ये पूरा शायद दिखेगा आपको, तो इसी से पता चल रहा है कि ये शायद जब लग गया तो कंप्लीट डाउट आ गया। ठीक है, तो उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ सकता है या उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़े, है ना पड़ सकता है या ना पड़े। ठीक है, तो क्या लगाना है, माइट हैव टू, व्हाट यू हैव टू यूज, माइट हैव टू, उन्हें की अंग्रेजी दे, उन्हें की अंग्रेजी दे। ठीक है, क्या करना है, जाना है, गो लगा दिया, कहां जाना है, दिल्ली जाना है, टू दिल्ली, they might have to go to Delhi, they might have to go to Delhi। अब कहेंगे सर एक ही वाक्य में दो दो बार टू टू लग गया, है ना, एक ही वाक्य में दो दो बार टू टू नहीं है, ये ना पढ़ सकता के लिए माइट हैव टू एक जोड़े में है, एक पेयर में है, इसलिए इसको टू कंसीडर ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना, आई बात समझ में। तो दे माइट हैव टू गो टू दिल्ली, है ना, तो दोनों का जो ये है अंग्रेजी है सेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मुझे शायद बिल भरना पड़ सकता है या मुझे शायद बिल भरना पड़े, मुझे शायद बिल भरना पड़े, है ना। तो ना पढ़ सकता है, ना पढ़े दिख गया, मैंने माइट हैव टू का इस्तेमाल किया, मुझे की अंग्रेजी आई हो जाता है, भुगतान करना, पेमेंट करना, बिल भरने को पे कहते हैं, क्या भरना है, बिल भरना है, द बिल, आई माइट हैव टू पे द बिल,
आई माइट हैव टू पे द बिल, बन गए वाक्य, है ना। चलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट, बढ़े आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ना ही चाहिए, क्या दिख जाए, ना ही चाहिए, तो किसका इस्तेमाल करना है, शुड हैव टू का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, शुड हैव टू का इस्तेमाल करना है। क्लियर। चलो वाक्य देखो, उसे खेलना ही चाहिए, इतना अच्छा खेलता है, उसे खेलना चाहिए, है कि नहीं, उसे खेलना ही चाहिए। तो ना ही चाहिए का अंग्रेजी शुड हैव टू लिख लिया, उसे की अंग्रेजी ही या सी कुछ भी हो सकती है, मैंने ही लिख डाला, सी भी आप लिख सकते हो। खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है ना, ही शुड हैव टू प्ले। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने दोस्तों कॉन्सेप्ट देखा, सब में वर्ब का पहला रूप लगता है, इसलिए टेंशन नहीं है V1 V2 V3 V4 का। इसे एडवांस मॉडल कहते हैं। एडवांस मॉडल का कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल आसान तरीके से बच्चों की तरह बता रहा हूं, ऐसा कभी कोई नहीं सिखाएगा पूरे यूट्यूब में, है ना। इसलिए इस जो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसकी वैल्यू करो, इसकी कदर करो, नोट डाउन करके रख लो। ये आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो, ही शुड हैव टू प्ले, खेलते खेलते हम लोग सीख जाएंगे, इजी, कोई स्ट्रक्चर याद नहीं करना, ये सबको मैं स्ट्रक्चर के हेल्प से भी आपको बता सकता हूं। ठीक है, बट एक तो एडवांस मॉडल, ऊपर से फिर स्ट्रक्चर डालो और टफ हो जाएगा, है ना, इसलिए इसको आसान तरीके से सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसे खेलना ही चाहिए, ही शुड हैव टू प्ले, हमें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, इतने कठिन एग्जाम है, कड़ी मेहनत नहीं करोगे सफलता कैसे मिलेगी, तो हमें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। तो नी ही चाहिए देख लिया, मैंने शुड हैव टू लगा दिया, हमें की अंग्रेजी वी होती है, कड़ी मेहनत करने को वर्क हार्ड कहते हैं, कड़ी मेहनत करने को वर्क हार्ड कहते हैं। आई बात समझ में, वी शुड हैव टू वर्क हार्ड, वी शुड हैव टू वर्क हार्ड, बन गया वाक्य, कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, एडवांस मॉडल यहाँ पे खत्म होगा, जिसका हम लोग हैव टू के हेल्प से सबको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। हैव टू क्या हो रहा है, मस्ट के साथ लग जा रहा है, विल के साथ लग जा रहा है, शुड के साथ लग जा रहा है, वुड के साथ लग जा रहा है, तब ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। देखो, अवश्य ना है, अवश्य ना पड़ता है, अवश्य ना ही चाहिए, अवश्य ना ही होगा, इस हिंदी वाक्य के अंत में ये सभी आपको देखने को मिले, मस्ट हैव टू लगा दो बिंदास, टेंशन नहीं लेने का, आ जाओ सीधे वाक्य में। ये देखो, उन्हें अवश्य काम करना है, तो अवश्य दिख गया और ना है दिख गया, है ना, तो मैंने मस्ट हैव टू लगाया, उन्हें की अंग्रेजी दे लगा दिया, काम करने को वर्क कहते हैं, दे मस्ट हैव टू वर्क, बन गया वाक्य हमारा। क्लियर, कोई डाउट। अब देखो, अवश्य नहीं चाहिए, मस्ट हैव टू लगाया, हमें की अंग्रेजी वी पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं, वी मस्ट हैव टू स्टडी, बन गया वाक्य, कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलो आगे बढ़े। ये देखो, अवश्य ना ही होगा, तो मस्ट हैव टू लगाया, उसे की अंग्रेजी ही या सी कुछ भी लिख सकते हो, ही लिख डाला। पहुंचने को अंग्रेजी में कहते हैं रीच, REACH, रीच, है ना। ही मस्ट हैव टू रीच, मस्ट हैव टू रीच, उसे अवश्य पहुंचना ही चाहिए, या उसे अवश्य पहुंचना ही होगा, या उसे अवश्य पहुंचना ही पड़ेगा, या ना पड़ेगा भी आ सकता है, ही मस्ट हैव टू रीच, है ना। तो बन गया वाक्य, आई बात समझ में, क्लियर है, कोई डाउट। तो दोस्तों, ये सभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा आज के क्लास में, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है, सभी को नोट डाउन करो, कॉपी में लिख डालो। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर डालो, और अपने मित्रजनों को, नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, अपने जो आपके जो करीबी है उनको जरूर से जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।